और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के कंझावला कांड पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। थाने के बाहर गाड़ी पर लोगों ने पथराव भी किया है। तो ये बड़ी खबर, सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और नाराज लोगों ने गाड़ी पर पथराव भी किया है। कंझावला में बीती रात जो हुआ उसको लेकर के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। एक 20 साल की लड़की का जिस तरह से उसकी मौत हुई है उसको लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी देखी जा रही है। और सुल्तानपुरी थाने के बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद वहां पर पथराव भी हुआ है। सुल्तानपुरी थाने के बाहर पीड़ित परिवार का प्रदर्शन अब भी जारी है। दिल्ली पुलिस को लेकर के लोगों की काफी नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कंझावला, जहां पर कल बीती रात जो है वो एक बेहद खौफनाक घटना घटी, जिसमें एक लड़की की दर्दनाक मौत हुई है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और अभी बहुत से सवाल ऐसे हैं इस मौत को लेकर के जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं, और इसी को लेकर के पूरे इलाके में लोगों में जबरदस्त नाराजगी और गुस्सा है। और परिवार के लोग भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सुल्तानपुरी थाने के बाहर परिवार मौजूद है, वहां पर पूरे इलाके के लोगों की भीड़ जमा है। देखा कि किस प्रकार से वो लोग बदतमीजी कर रहे हैं। आप यहाँ पर राजनीति करने आई हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राजनीति बिल्कुल ना करें। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेटी का मामला है, बेटी का मामला है, बेटी की सुरक्षा का मामला है। परिवार वालों का कहना है कि आप राजनीति करने के लिए यहाँ पर। बिल्कुल भी नहीं, परिवार वालों का ऐसा कुछ भी कहना नहीं है। मैंने अभी उनकी मदर को अभी अपने हाथों से पानी पिलाया है। ये मुद्दा, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं सच्चों से सिर्फ केजरीवाल साहब का फेलुअर है मैडम। मैं नहीं 15 लाख कैमरे कहाँ पर हैं? हमारी बहन दिल्ली में। हेलो। आम आदमी पार्टी की नेता वहां पहुंची और उनको लेकर के भी कुछ नाराजगी दिखाई दे रही थी कि इस तरह के मौकों पर भी सियासत अगर कोई कर रहा है तो ये बेहद शर्मनाक है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कंझावला की, जहां पर इस वक्त पीड़ित परिवार जो है जिनके घर की बेटी की जान गई है, बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है, उनका पूरा परिवार सुल्तानपुरी थाने के बाहर मौजूद है और इलाके के लोग भी वहां पर जमा है। लोगों में जबरदस्त नाराजगी और गुस्सा है। लोग बेटी के लिए इंसाफ की मांग। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक बलेनो गाड़ी है जिसके नीचे उस बेटी का शरीर, बॉडी फंसी हुई है और 4 से 5 किलोमीटर तक की गाड़ी उस इलाके में घूम रही है और इसके नीचे फंसे होने की वजह से उसकी जान गई, या और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो वो तस्वीर जब घटना हुई, सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है, जो दाहिनी तस्वीर उसमें आप देखिए नीचे की हिस्से में अगर आप गौर करेंगे, एक कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, क्या हो रहा है सुल्तानपुरी थाने के बाहर? देखिए तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये सुल्तानपुरी थाने के बाहर की तस्वीरें हैं। दरअसल यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो है राखी बिड़लान, जो विधायक भी हैं और डिप्टी स्पीकर भी हैं, वो अपनी सरकारी गाड़ी से पहुंची थी और उनकी गाड़ी पर जो है प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, उनकी गाड़ी के वाइपर को, उनकी गाड़ी के फ्रंट विंड स्क्रीन को और बोनट को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल राखी बिड़लान तुरंत वापस अपनी सरकारी गाड़ी से यहां से निकल गई हैं और आप देखें कि तमाम लोग नारेबाजी यहां पर कर रहे हैं कि क्योंकि गुस्से में है सुल्तानपुरी की घटना को लेकर और विरोध जता रहे हैं, पुलिस की लापरवाही को लेकर जो है विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल लगातार यहां पर विरोध हो रहा है। कुछ लोग अभी थाने के अंदर गए थे लेकिन उन्हें खींचकर बाहर किया गया है, क्योंकि थाने का गेट कुछ देर के लिए खोला गया था तो तुरंत प्रदर्शनकारी अंदर चले गए थे, लेकिन उन्हें बाहर फिलहाल कर दिया गया। और अभी भी आप तस्वीरें देखें, लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी यहां पर हो रही है। पुलिस जो है
अब बाहर आई है और लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही है, यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। तो राखी बिरलान कुमार सोनू वहां से जा चुकी हैं फिर? सोनू, कुछ और लोगों से जरा बात कीजिए। पुलिस की तरफ से अब तक क्या बताया जा रहा है और ये नाराजगी, इतना गुस्सा आखिर लोगों में क्यों है? क्या पुलिस की कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं है? देखिए, पुलिस जो है अभी एफएसएल की टीम भी थाने के अंदर मौजूद है और पुलिस लगातार जांच कर रही है। लोगों को समझाने की कोशिशें की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो है ये प्रदर्शन यहां से खत्म हो जाए। लगातार लोग जो हैं अभी भी थाने के बाहर डटे हुए हैं। लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो उन्हें समझा बुझाकर प्रदर्शन खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल एफएसएल की 2 टीमें जो हैं इस वक्त अंदर हैं। एक टीम जो है वो स्कूटी की जाँच कर रही है मृतक लड़की की, और एक जो टीम है वो आरोपियों की गाड़ी की जांच कर रही है। तो जैसा कि कुमार सोनू बता रहे हैं कि एफएसएल की टीम अंदर मौजूद है। सोनू, इस सवाल का जवाब अभी तक समझ में नहीं आया कि वो गाड़ी के नीचे उस बेटी की बॉडी फंसी हुई है और वो गाड़ी उस इलाके में घूम रही है, चक्कर काट रही है। इसके बारे में पुलिस की तरफ से क्या बताया गया? क्या कह रहे हैं आरोपी? अरे यही खड़े रहेंगे। मीडिया से बदतमीजी। कुमार, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, यह सवाल एक तरह की मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर उस गाड़ी के नीचे इस बेटी का शरीर फंसा हुआ है, उसे घसीटते हुए ये लोग 4 से 5 किलोमीटर उसी इलाके में घूम रहे हैं। इसको लेकर के आरोपियों ने क्या जवाब दिया पुलिस को? अरे गाड़ी वाली मत उनको। कुमार तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही, हम तक दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जबरदस्त हंगामा इस वक्त हो रहा है। राखी बिरलान पहुंची थी, आप दाहिनी तरफ जो तस्वीरें देख रहे हैं उनकी गाड़ी की है, और लोगों की नाराजगी फिर उनके गाड़ी पर भी टूटी है, और उनकी गाड़ी पर बहुत सारे लोगों ने देखिए वाइपर कुछ लोगों ने तोड़ दिया। हालांकि फिर राखी बिरलान वहां से निकल गई हैं। लोगों की नाराजगी राखी बिरलान को वहां पर झेलनी पड़ी। आम आदमी पार्टी की विधायक और कुछ लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि वो वहां पर सियासत करने के लिए पहुंची थी। बहरहाल जबरदस्त नाराजगी और लोगों में गुस्सा है। सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों का हुजूम है और हर किसी की मांग यही है कि जो बेटी जिसकी जान गई है, बेहद दर्दनाक मौत हुई है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। कंझावला दिल्ली की बेटी, जहां पर पहले उसकी स्कूटी में टक्कर लगी, अब पुलिस की जो थ्योरी है, और उसके बाद वो दिल्ली की बेटी गाड़ी के नीचे कैसे फंस गई किसी तरीके से, और वो घिसटती हुई 4 से 5 किलोमीटर उस इलाके में गाड़ी घूम रही है और एक ही जगह से 2-2 बार गुजर रही है। ये बड़ा हैरान करने वाला था और अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि आखिर ये जो लड़के उसमें सवार थे वो क्या कर रहे थे। और जो सभी आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं, और यह बताया गया कि शराब के नशे में धुत थे, इसलिए उनको खबर ही नहीं लगी कि उनकी गाड़ी के नीचे एक पूरे इंसान का शरीर घिसट रहा है। और यह भी बताया गया पुलिस की तरफ से कि ऑडियो गाड़ी का जो म्यूजिक है वो इतना लाउड था कि वो नहीं महसूस कर सके, समझ नहीं पाए। जबकि जो चश्मदीद है वो ये बता रहे थे कि गाड़ी का जो शीशा है विंडो का वो नीचे था और गाड़ी में कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था। ये बड़ा हैरान करने वाला है और शायद वक्त के साथ साथ हालात जो साफ हो पाएंगे कि आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ था। और शायद इसी वजह से लोगों में ज्यादा नाराजगी है कि 1 जनवरी की तारीख साल 2013 शुरू हो रहा है और पहले दिन दिल्ली में इतना खौफनाक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक बेटी की जान गई है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार को समझाने की कोशिश भी लगातार हो रही होगी क्योंकि ज़बरदस्त लोगों में नाराज़गी है। हमने माँ को भी ये कहते सुना, बिटिया जो थी वही घर की जिम्मेदारी उठा रही थी और रात में वो इवेंट का काम अपने करके लौट रही थी घर। उसके साथ क्या हुआ किसी को खबर नहीं और पुलिस की तरफ से जो बातें बताई गई वो किसी के गले नहीं उतर रही है। और यही वजह है कि लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है, गुस्सा है, जो इस वक्त तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की नेता पहुंची थी वहां पर राखी बिरलान और उनको भी नाराज़गी और गुस्सा झेलना पड़ा। लोगों का भारी जमावड़ा है इस वक्त सुल्तानपुरी थाने के बाहर और लोग
दिल्ली की बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत ही दर्दनाक हादसा। एक जिंदा इंसान अगर एक गाड़ी के नीचे फंस गया होगा और वो घिसटता हुआ जा रहा होगा, क्या हुआ अभी किसी को ठीक से खबर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये कितना दर्दनाक और कितना खौफनाक है। और उस बीच किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, और जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि वो गाड़ी का पीछा करते हुए बार बार पुलिस को खबर करते रहे और उसके बाद पुलिस पहुंची है। बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला। और ये कंझावला दिल्ली में है, देश की राजधानी में है, और वहां पर इस तरह की घटना हुई है। करीब 5 किलोमीटर तक इस गाड़ी के नीचे दिल्ली की वो बेटी फंसी रही, और कब किस तरीके से दर्दनाक हादसे में उसकी जान गई होगी ये सब कहना मुश्किल है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफएसएल की टीम ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब डिटेल में बताएगी कि आखिर क्या हुआ होगा, किस तरीके से उस बच्ची की जान गई होगी। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा दिल्ली के कंझावला इलाके में हुआ है, जिसको लेकर के लोगों में जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी पाई जा रही है। लोग सुल्तानपुरी थाने के बाहर मौजूद हैं, जबरदस्त प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। पुलिस के का अब तक का जो कुछ रवैया रहा, पुलिस का तौर तरीका, उसको लेकर के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है, गुस्सा है। 5 किलोमीटर का फासला कुछ होता है, और इस बीच चूंकि रात का वक्त था, बहुत ज्यादा तो लोग नहीं रहे होंगे, लेकिन जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि एक जगह पर तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां जहां पर थी वहां पर गाड़ी और स्लो हुई, उसके बावजूद वो गाड़ी यूटर्न होकर के बॉडी को घसीटते हुए लेकर चली गई। एक बहुत ही दर्दनाक मौत इस बच्ची को मिली है, और जाहिर है कि परिवार का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक जवान बेटी जिस परिवार ने खोई है, एक जिम्मेदार बेटी जो घर की जिम्मेदारियों को उठा रही थी, उसकी जान इस तरीके से चली गई कि किसी को कुछ खबर नहीं कि हुआ क्या। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।